बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं काठावाड़ी चाट और ये बहुत मज़े की बनती है और आसान रेसिपी है। तो रमज़ान भी आ रहे हैं, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, पूरी फैमिली में पसंद की जाएगी। तो इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पाव छोला लिया है और इसको मैंने 7-8 घंटे भिगोया था। मीठा सोडा डाल दिया था 1 टीस्पून। अब 7-8 घंटे बाद इस पानी को हम फेंक देंगे और साफ़ पानी डाल देंगे इसके अंदर, जो मैं डाल चुकी थी। और पानी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, छोले से ऊपर होना चाहिए। और हम इसमें अब डालेंगे लहसुन अदरक 1 टीस्पून और हल्दी डाल देंगे हम 1/4 टीस्पून। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। मीठा सोडा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। तो मीठा सोडा हमें फिर से डालना है, वो इसलिए छोला हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बॉयल हो। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें बॉयल आ जाएगा और हम कवर भी लगा देंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। फिर लो फ्लेम करेंगे ताकि छोला बहुत अच्छी तरह गल के तैयार हो जाए। तो लो फ्लेम पे हमें ये छोला गलाना है और छोला हमारा गल के तैयार है। मैंने बाउल में निकाल लिया है और इसमें पानी भी चाहिए जो मौजूद है। तो देखिए इतना गला हुआ सॉफ्ट छोला चाहिए, ठीक है। अब हम बनाएंगे दही वाली चटनी। तो 1 प्याली दही है, इसे हम फेंटेंगे और अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसी। तो नमक है 1 टीस्पून और हरी मिर्चें, ग्रीन मिर्चें पीसी हुई 1 टीस्पून। धनिया पुदीना 1 टेबल स्पून। आपके पास धनिया नहीं है या पुदीना नहीं, दोनों में से एक चीज़ है तो चलेगा, आप डाल सकते हैं। तो ये बहुत गाढ़ी चटनी हो रही है तो हम थोड़ा पानी डाल देंगे इसके अंदर और अच्छे से फेंटेंगे। तो ये मैं बीट कर चुकी हूँ चटनी और बहुत ज़बरदस्त हमारी ग्रीन चटनी बन के तैयार है, दही वाली। अब हम इसके बाद बनाएंगे खट्टी चटनी जो बनेगी इमली से। तो मैंने इमली का पल्प लिया है और ये 1/2 प्याली से थोड़ा कम पल्प है इमली का। और ये चटनी जो बनेगी ना बहुत लाजवाब बनेगी, एक दही वाली चटनी और ये खट्टी चटनी। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून और ये है चाट मसाला 1/2 टीस्पून और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये चटनी हमारी बन के तैयार है। बहुत आसान सी रेसिपी है चटनी की और मज़े की बहुत है ये। तो प्याज चाहिए हमें, तो प्याज कटिंग करके आप पानी में भिगो के रखिएगा 15 मिनट के लिए। और अब हम इसको छान के प्याली में डाल देंगे, जो मैं डाल चुकी हूँ। अब हम बनाएंगे कॉर्नफ्लोर वाला पानी। तो 3 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे या प्याली को भर लेंगे पानी से और अच्छे से इसको फेंटेंगे, मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से पानी में हल होना चाहिए। तो ये कॉर्नफ्लोर भी अच्छे से हम हल कर चुके हैं। अब हम एक पैन लेंगे और इस पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और लो फ्लेम रखनी है। लहसुन अदरक डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून भी। और लो फ्लेम में लहसुन अदरक को भूनेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम में भूनना है। और कुछ स्पाइसी भी ऐड करेंगे और ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और ये है धनिया 1/2 टेबल स्पून, चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1/2 टेबल स्पून और काला नमक है 1/4 टीस्पून और ये नमक है 1/2 टेबल स्पून। तो ये मसाले हम डालेंगे लहसुन अदरक में जो हम भून रहे थे, ठीक है। तो मसाले डालने से पहले हमें डालना है थोड़ा सा पानी और मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी इसलिए ऐड किया है जो मसाले इसमें डाले जाएंगे वो जले ना और अच्छे से भुनाई हो जाए। तो पानी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें मसाले डाल देंगे जो मैंने आपको बताए थे। और लो फ्लेम में ही हम भुनाई करेंगे। तो मसाले बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, इसकी भुनाई सही से नहीं हो रही थी। तो मैंने 1 टेबल स्पून पानी का और ऐड किया है और पानी डालने के बाद इसे हम फिर से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम में भुनाई करनी है और ये भुन के तैयार है। अब हम बॉयल किया हुआ छोला डाल देंगे और छोले में इतना पानी मौजूद चाहिए हमें, ठीक है। तो मैंने थोड़ा पानी और बढ़ाया था बाद में, अभी नहीं, बाद में डाला था, मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था। तो इसका जो पानी सूप होता है थोड़ा पतला होता है। तो अब हम इसमें ये डाल देंगे कॉर्नफ्लोर जो हमने हल करके रखा था। डालने से पहले से हम मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ चुका है तो अच्छे से हिलाना है। तो छोले में बॉयल आ चुका है और ये डालेंगे और अच्छे से फ़ौरन से हिला देंगे
और हिलाने के बाद हम इसे 3 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें आप फूड कलर डालना चाहते हैं खूबसूरती के लिए तो डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं डालना, पसंद के ऊपर है। तो मैं थोड़ा सा इसमें फूड कलर भी डाल दूँगी, जर्दे का कलर है ये, 1 चुटकी 1 पिंच डालना है इसके अंदर और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आपको इसका जो शोरबा ग्रेवी है इतनी पसंद है, ठीक है, आप थोड़ा पतला चाहते तो पतला भी कर सकते, कोई हर्ज नहीं। तो मैंने बाद में इसको पतला किया था, ये थोड़ा गाढ़ा हो रहा था। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। तो इसमें जो मैंने बनाए थे चटनियाँ बनाई थी वो है प्याज है और पापड़ी भी मैंने बनाई है। तो इसमें हम थोड़ा सा दही डालेंगे, खट्टी चटनी डाल देंगे, प्याज डालेंगे इसके ऊपर, पापड़ी भी डालेंगे इसके ऊपर, और फिर थोड़ी प्याज ऊपर से और डालते हैं, फिर थोड़ा सा दही ऊपर से और डालते हैं, फिर चाट मसाला डाल देंगे और थोड़ी सी पापड़ी, फिर थोड़ी सी प्याज दोबारा से डबल डालनी पड़ती है। तो इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी रेसिपी पसंद आई है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।